घर के बच्चों के लिए कलर लाने के बाद हम सीधा गए सूरज भैया के रूम पे। सूरज भैया के घर पे जाते ही देखा कि मंडली पहले ही पहुंची हुई थी, सब अपना बारी बारी फेस दिखा रहे थे और स्टाइल मार रहे थे। वहाँ पे हम गए फिर अंदर भाभी को लेने के लिए। अब भाभी की मंडली भी पूरी तरह से तैयार थी। जब हम भाभी को अंदर लेने गए थे तो सब बच्चे हमें ऐसे घूर रहे थे जैसे हम उन्हें रंग लगाने ही नहीं देंगे। फिर हम भाभी को तो नहीं लेके आए, हम क्या लेके आए, जलता हुआ कलर। लाइट जाने की वजह से वहाँ पे कोई भी म्यूजिक नहीं बज रहा था, फिर भी हम करने लगे डांस। अभी तक डांस अच्छी तरह से स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ये खत्म हो गया। सब अपना अपना यहाँ विचार रखने लगे कि दोबारा चलाओ, म्यूजिक लगाओ, ये करो वो करो। फाइनली वहाँ पे कुछ टाइम हुड़दंग मस्ती करने के बाद प्लान ये बना कि भाभी को लगने वाला था अभी टाइम, इसलिए हम वहाँ से आगे की तरफ निकल गए। फिर हम सीधा पहुँचे अमन भैया के घर पे। वहाँ पे भी सेम, जाते जाते पहले कुछ खाने पीने को मिला, उसका हम वीडियो बना नहीं पाए। और फिर थोड़ा टाइम मस्ती हुआ। मस्ती होने के बाद अब बारी थी रंग खेलने की, तो भाभी भी हो गई थी तैयार रंग खेलने के लिए। तो पहले ये डिसीजन ये हुआ कि पहले भाभी हम पे कलर लगा लें, फिर बाद में हम उन पे लगाएंगे। तो इस टाइम पे अब बहस इस बात की चल रही थी कि पहले कौन जाएगा। सब अभय भैया को कह रहे थे, वो किसी और को कह रहे थे, वो किसी और को कह रहे थे। इसी तरह चलता रहा। फाइनली डिसीजन ये हुआ कि अभय भैया पहले उठ के पहले हौसला करेंगे, पहले हिम्मत दिखाएंगे और जाएंगे। इस टाइम पे अभय भैया अपना सारा कुछ मतलब कि फ़ोन पैसे पूसे सूरज भैया को हैंड ओवर करते हुए कलर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कैमरामैन थोड़ा सा ख़राब था, इसलिए वीडियो अच्छी नहीं बनी, इसका माइंड ना किया जाए। ऐसा होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें चलती रहती। और यहाँ पे अभय भैया बिल्कुल आराम से बैठ गए हैं। का भाभी को मौका दिया जा रहा है पूरा कि आप कलर लगा लो जितना लगाना चाहती हो। बीच में अभय भैया कहते हैं वीडियो बना ही रहे हो तो अच्छे से बना लो, सामने से बना लो। लेकिन फिर अमन भैया कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा शकल नहीं दिखाना हमने, बस तुम्हें कलर लगाते हुए दिखाना है। यहाँ पे हमारी भाभी भी पूरी तैयारी में थी। ये इनकी पहली होली थी यहाँ की मैरिज के बाद में। भाभी ने पहले से एक कलर का व्यवस्था कर रखा था। ये जो हाथ में मल रही हैं भाभी, ये पक्का कलर है ताकि हफ्ते तक रंग उतरे ना। तो ये मिलाया पूरे फेस पर लगा रही हैं भाभी अच्छी तरीके से। इनको पूरा खुला चांस दिया गया है कि चलो आपकी पहली होली है, आप आराम से लगाओ बिना कोई डिस्टर्बेंस के। यहाँ पे भाभी ने अपना पूरा दिल भर के रंग लगा लिया। फिर भी भैया ने पूछा एक बार कि और लगाना तो आप लगा सकती हो, ये हम बैठे हैं। तो भाभी कहती रुको थोड़ा और लगा लेते हैं कलर। तो ये थोड़ा बहुत अपने चाह पूरा करते हुए इसके बाद भैया उठते हैं और बात होती है कि नेक्स्ट कौन जाएगा। तो डिसीजन ये होता है कि अब बारी है सूरज भैया की। तो सूरज भैया आगे बढ़ते हुए सूरज भैया जाके अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद भाभी अपना कार्यक्रम स्टार्ट करती हैं रंग लगाने वाला। यहाँ पे ये तौलिया बीच में आ रहा था तो भैया ने कहा चलो हटा देते हैं। हमारी बारी तो किसी ने हटाया नहीं, चलो मैं ही हटा देता हूँ। ये कलर लगा रही हैं भाभी। थोड़ा बहुत पानी वाला कलर लगाने के बाद भाभी ने फिर अपना वही पक्का वाला रंग निकाल लिया, हाथों पे मला और सूरज भैया के मुंह पे लगाने लगी। यहीं पे अभी भाभी के साथ पड़ने वाली थी गेम, क्योंकि थोड़ी देर में ही भैया ने कह दिया कि लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, कलर पकड़ा दीजिए, मैं भी अच्छे से लगा देता हूँ जो फेस पे जगह बचा है। और फिर भाभी भैया की बातों में भी आ जाती हैं और उनको पकड़ा भी देती हैं। और वो भैया फिर क्या करते हैं, कलर रख लेते हैं अपने पास कि भाभी को उन्हीं का कलर लगाए। फिर जब भाभी को ये गेम समझ आता है तो भाभी नौटंकी करती हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा, जो गेम खेलना था वो भैया खेल चुके, अब कलर उनके हाथों में था। अब भाभी पछता रही थी। सूरज भैया के रंग लग जाने के बाद अब बारी थी हमारी, तो हम भी चले गए और बैठ गए। फिर भैया को अचानक याद आ गया, अरे इसी की जेब में फ़ोन पड़े हैं, पैसे पड़े हैं। तो उन्होंने फटाफट फ़ोन निकाला, लिफाफे में वैसे वो पैक था। चलो अब भाभी ने स्टार्ट किया अपना कार्यक्रम, रंग डालने लगी। भाभी ने पानी वाला रंग डालना स्टार्ट किया और हम फीलिंग ऐसे ले रहे थे जैसे कि हम नहा रहे हैं। थोड़ा बहुत अपना पानी वाला कलर वेस्ट करने के बाद भाभी को याद आया ये तो कलर चढ़ ही नहीं रहा इन पे, तो चलो क्यों ना पक्का रंग ही लगा दिया जाए। तो फटाफट भाभी ने पक्का रंग लिया और लगाने लगी। उसके बाद नेक्स्ट बारी थी अगले पर्सन की। तो लास्ट में अभी भी 2 जाने बचे हुए थे जिनको भाभी ने रंग लगाना था। तो मैंने फटाफट अपना मुंह धोया और अगले पर्सन का होने लगा इंतज़ार। यहाँ पे ये 2 जाने खड़े थे, लेकिन इनमें से एक जाने को बुलाया जा रहा था, सुमन भाई को। लेकिन सुमन भाई नाराज़ हो गए थे, पता नहीं किस बात के लिए, वो आने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। तो फाइनली डिसीजन हुआ कि चलो अब अनुभव की बारी है। तो अनुभव आगे बढ़ा। फिर भाभी ने फटाफट अनुभव पे भी अपना पानी वाला रंग वेस्ट किया। फिर उन्होंने सोचा क्या फालतू का पानी वाला रंग वेस्ट करती हूँ, लगाना तो मैंने मेन पक्का कलर ही है, तो फटाफट क्यों ना वही लगाया जाए और काम खत्म किया जाए। इतना टाइम पहले ही बीत चुका है। तो भाभी ने फटाफट अपना पक्का वाला रंग उठाया और लगाने लगी। इसी के साथ फिर अनुभव की बारी हुई ख़त्म। अनुभव उठा और एक बार फिर से लास्ट ट्राई किया गया सुमन भाई को मनाने का कि आ जाओ, लेकिन उन्होंने अपना ही वही रुतबा, नहीं आए। सभी ने ट्राई किया कि वो आ जाएं, लेकिन फिर भी नहीं आए। तो भाभी लास्ट में गई, चलो वो नहीं आए तो छोड़ो, अब बारी हमारे कलर लगाने की। तो हम लोग हो गए स्टार्ट। सभी एक एक करके बढ़ते रहे और लगाते रहे भाभी को। भाभी बेचारी हो गई थी परेशान, क्योंकि उन्होंने एक एक करके अकेले अकेले डाला था
और हम सब इकट्ठे ही पहुँच गए लगाने के लिए। बेचारी उन्हीं का कलर उन्हीं से धोखे से ले लिया और उन्हीं पर लगाने लगे। पक्का कलर इतनी मेहनत से उन्होंने इकट्ठा किया था हमको लगाने के लिए कि उनका कलर हफ्ते भर ना जाए। अब वो चीज़ उन्हीं पे भारी पड़ गई, उन्हीं का रंग उन्हीं पे लगा रहे हैं सब जाने मिलके। अब था फाइनली रिवेंज लेने का टाइम, क्योंकि उन्होंने हमें पानी से नहलाया था तो अब बारी थी हमारे। तो वो बेचारी बैठ गई चुपचाप और हमने स्टार्ट किया अपना पानी वाला कार्यक्रम। बारी बारी लगाने लगे, पानी गिराने लगे। बेचारी तंग हो गई, परेशान हो गई हमसे। वो बेचारी भूल गई थी कि मैं एक एक करके 5 जनों को लगा रही हूँ, जब ये लगाएंगे तो क्या हाल हो। एक बार अमन भैया ने याद दिलाया भी था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब उनको ये चीज़ भारी पड़ रही थी, बेचारी को पक्का रंग लगाना भारी पड़ गया। हमें याद रहे या ना रहे, उनको पूरे 1 हफ्ता जरूर याद होने वाला था। पानी का कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद भाभी कहने लगी बस हो गया, लेकिन हमने कहा भाभी हमने आपको पूरा मौका दिया था, आप जितना चाहे मर्जी खेल ले, अभी कहाँ इतनी जल्दी, अभी तो आप बैठिए और देखिए क्या क्या होता है। तो ये फिर स्टार्ट हुई अबीर वाली होली और दे धड़ाधड़ भाभी को अबीर से अभिषेक किया गया। अबीर वाली होली ख़त्म होने के बाद फिर अपना हाथ धोया गया और हाथ धोए वाले रंग से देखिए फटाफट रंग तैयार किया गया और फिर से एक बार पानी वाला रंग स्टार्ट हुआ। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी हमारी भाभी कहाँ मानने वाली थी। कहते कि आपने हमें अबीर लगाया, अब हमारी बारी है, हम भी आपको अबीर लगाएंगे। तो हमने कहा चलो भाई आपकी मर्ज़ी है, आपकी पहली होली है, सारे डिमांड पूरा करना बनता भी है। तो हम सभी लाइन से खड़े हो गए कि चलो आप भी अब अपना शौक पूरा कर लीजिए, अबीर लगा लीजिए। और फिर से वही सर्कल स्टार्ट हुआ। सबसे पहले अभी भैया को, फिर सूरज भैया को, फिर मुझे और फिर अनुभव को। लाइन बाइज भाभी कलर लगाती गई। हम लोग चुपचाप खड़े थे कि चलो अब आपकी मर्जी है, लगा लो, जितना भी खेलना चाहो खेल सकते हो। अभी भाभी ने हमें पिंक कलर लगाया। इसके बाद भाभी कहती कि पिंक कलर से हमारा दिल नहीं भरा, अभी हमने और कलर लगाना है। तो इसीलिए उनको दिया गया ग्रीन कलर और फिर भाभी स्टार्ट हुई अपना ग्रीन कलर से अबीर लगाना। फिर वही सेम प्रोसेस स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। भाभी ने पहले भैया को ग्रीन कलर लगाया, फिर सूरज भैया को लगाया, फिर अगला नंबर मेरा था। भाभी धड़ाधड़ मुझे लगाई ही जा रही थी, रुकी नहीं रही थी। इसके बाद अनुभव की बारी आई तो भाभी ने अनुभव को भी पिंक से ग्रीन किया फिर से दोबारा और फाइनली भाभी का अबीर वाला प्रोसेस ख़त्म हुआ। भाभी के एक बार हमें अबीर लगाने के बाद हमने कहा यार ये तो गलत बात हो जाएगी, आप 2-2 बार होली खेल लोगे और हमें एक बार मौका। हमने भी दोबारा फिर से अबीर लगाना स्टार्ट किया। बारी बारी सभी ने भाभी को अबीर लगाया, फिर से तंग किया और फिर क्या, फिर भाभी का बुरा हाल हो गया। भाभी बेचारी तंग हो गई, इतना रंग मुझे लगता है आज तक उन्होंने कभी खेला नहीं होगा। उसके बाद अनुभव की बारी आई, अनुभव भी लगाने लगा, सब बताने लगे यहाँ पे लगा, ये देखिए खाली जगह दिख रहा है, वाइट स्पेस दिख रहा है। इसके बाद अनुभव नॉन स्टॉप भाभी के अबीर लगाता रहा। भाभी बेचारी भी सोच ही रहूँगी कहाँ यार अबीर लगा के फंस गई, अच्छा खासा ये रुक गए थे, फिर मैंने फालतू का पंगा ले लिया अब लोग। उसके बाद हम साइड में खड़े हो गए। अनुभव बेचारा अपना चाह पूरा करता रहा। 1-2 बार फिर से उसने भाभी को कलर लगाया। इसके बाद थी अमन भैया को कलर लगाने की, तो फटाफट अमन भैया को बीच में लाया गया और अमन भैया को सफ़ेद से पिंक किया गया। उसके बाद इनके दोनों हाथ भैया ने पकड़ लिया और भाभी को मौका दिया गया कि आप भी लगा लो, इनको पिंक से दोबारा ग्रीन करो। और उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने उतना खास कुछ लगाया नहीं। इसके बाद हम दोबारा पहुंच गए सूरज भैया के रूम पे। वहाँ पे फिर स्टार्ट हुई कपड़ा फाड़ होली। सबसे पहले घनश्याम का कपड़ा फाड़ा, उसके बाद फिर अभय भैया का और फिर ये प्रोसेस आगे आगे बढ़ता रहा। उसके बाद यहाँ पे सूरज भैया का, अमन भैया का, इसी तरह चलता रहा। कपड़ा फाड़ होली अचानक ही हमारे ग्रुप में पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गया। आज से पहले तो नहीं हुआ था, पता नहीं फिर भी स्टार्ट कैसे हो गया। सब लोग इधर उधर भागने लगे, अपने अपने कपड़े बेचाने लगे। ये देखो घनश्याम का हाल क्या हुआ है, इधर सूरज भैया के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अमन भैया बेचारे का देख सकते हो आप क्या हाल हुआ पड़ा है। अभय भैया का तो पूरा बीच में से 2 टोटे कर दिए गए हैं कपड़ों के। इसके बाद स्टार्ट हुआ कपड़े फाड़ का दंगल। ये रहा था अंकित और घनश्याम के बीच में। अभी तो कपड़े ऊपर के फाड़े जा रहे थे, इन्होंने पैंट भी फाड़ना स्टार्ट कर दिया। घनश्याम का लोअर और अंकित का जीन्स। देखना ये था कि विजेता कौन होता है, लेकिन यहाँ पे ये गेम शानदार होते गया। दोनों के कपड़े फट गए, ये देखने वाली बात थी। ये भाभी ने मौके का फ़ायदा उठाया। पहले हम भाभी के साथ होली खेल चुके थे, लेकिन उसका गलती से वीडियो नहीं बना पाए। चलिए होता रहता है, नेक्स्ट टाइम आपको सारी चीज़ें होंगी। जिन लोगों का इसमें सीन नहीं आया है, जैसे बहुत सारे घरों पे गए थे, वो सारी वीडियो नहीं बना पाए। नेक्स्ट टाइम हम इस बात का ध्यान रखेंगे, हर एक जगह की वीडियो बना पाए, स्पेशली वीडियो शूट कर पाए। ये रिजल्ट निकला, दोनों के बेचारों के कपड़े का बुरा हाल हो गया था। अब देखिए कैसा हाल हुआ पड़ा है। इसके बाद इन लोगों की स्पेशल फ़ोटो ली गई, सभी लोगों को बारी बारी खड़ा करके। वो फ़ोटोज़ हम नहीं लगा रहे हैं, बस आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए क्या हाल है। यहाँ पे सबके कपड़ों का यही हाल हुआ पड़ा है, A to Z। सबसे लास्ट में मेरे कपड़े फाड़े गए, लेकिन मैं थोड़ा बचाता रहा, लेकिन लास्ट में मैं भी पकड़ा गया इनके हाथों से। चलो ये तो होना ही था होली वाले दिन। आपको शायद ये वीडियो लंबी लग रही हो, लेकिन इस वीडियो को मैंने बहुत शॉर्ट किया है, बहुत कुछ रह गया है। कई घरों के तो हम वीडियो बना ही नहीं पाए,
पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में, शूट ही नहीं किया तो एडिट तो क्या ही करना था। बाकी पूरे होली वाले दिन बहुत एंजॉय आया, बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने भी उम्मीद है वीडियो एंजॉय किया होगा।